तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो आज पढ़े हैं, एक 3 सतह एक 2 सतह का, है ना। तो आप लोगों ने 3 सतह पढ़ना शुरू किया था और 3 सतह में मैंने बताया था आपको कि जो टोटल कॉर्नर आएंगे वही 3 सतह का प्रश्न होता है ना। आइए देखिए, तो एक बार हम लोग 3 सतह पढ़ते हैं। 3 सतह का एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, रंगीन घनों की संख्या निकालना है। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा किसी घन के 2 पड़ोसी सतह पर नीला रंग है तथा 2 विपरीत सतह पर हरा रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं। इसे 512 छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको ये बताया था, है ना। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें, मैंने आपको ये बताया है। मैंने एक ओपन खुला पासा यानी घन बना दिया, है ना। क्या कह रहा है, किसी घन के 2 पड़ोसी सतह पर नीला, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू। 2 विपरीत सतह पर क्या भाई, हरा रंग है, यानी कह सकते हैं ग्रीन और ग्रीन। शेष पे कोई रंग नहीं। 3 सतह पूछ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 सतह वहीं होगा या ऐसा कॉर्नर होगा जहाँ पे तीनों सतह क्या हो, कलर्ड हो। तो आइए उस कॉर्नर को ढूंढते हैं। तो एक कॉर्नर हमारा ये मिल गया जिसे हम C3 कहेंगे, एक कॉर्नर ये मिल गया C3 कहेंगे, और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। अगर ज़रूरत पड़ने पे B यहाँ आ भी जाएगा तो भी 2 ही मिलेगा, यानी हम देखेंगे 2 आंसर आपका आएगा। यानी 2 ऐसा सतह होगा रंगीन काटने के बाद कि इसके तीनों सतह पे क्या होंगे, कलर्ड होंगे। तो 2 आपका राइट आंसर। ओके, चलिए इस पे हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी कराया आपको। आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 सतह। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था 2 सतह। एक तो हमने पहले पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट था। अब हमें कलर निकालना है। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे आते हैं, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है ना। और इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घन के 3 लगातार पड़ोसी सतह पर 3 लगातार पड़ोसी सतह पर लाल रंग है तथा 2 विपरीत सतह पर हरा रंग है। 2 विपरीत सतह पर हरा रंग है और शेष सतह पर कोई रंग
कोई रंग नहीं। इसे क्वेश्चन ऐसे आता है, इसे 1000 छोटे घनों में काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। यह मान लीजिए आपके सामने प्रश्न दे दिए। तो भी आपने इसको सीखा है एक फार्मूले के तहत। दो सतह रंगीन घनों की फार्मूला क्या होता है? दो सतह रंगीन घनों की फार्मूला क्या मैंने बताया था? C2 प्लस x माइनस 2 इंटू E2, क्योंकि दो सतह कॉर्नर पे भी होता है और दो सतह एज यानी किनारे पे भी होता है। देखिएगा यहाँ पे निकालना शुरू करेंगे। उसके बाद चलिए तो देखेंगे हम क्या बोला है। किसी घन के 3 लगातार, क्या भाई 3 लगातार पड़ोसी सतह में मैंने आपको बताया था कि एक विपरीत हो जाता है, और क्या है भाई? लाल रंग है, यानी रेड रेड रेड। और 2 विपरीत पे क्या है? ग्रीन, और शेष पे कोई रंग नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें C2 चाहिए और E2 चाहिए। तो C2 चाहिए और E2 चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे R यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं? तो एक C2 यानी कॉर्नर, ये C2 का मतलब ऐसा कॉर्नर जिस पे दो क्या हो, दो सतह कलर्ड हो। एक C2 यहाँ भी मिल जाएगा, और कहाँ मिलेगा आपको C2? और आपको देखेंगे तो एक C2 यहाँ पे मिल जाएगा और एक C2 यहाँ पे मिल जाएगा, और कहीं मिलेगा तो और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो C2 बराबर अगर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, C2 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 4। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी E2 का। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, आपको रिपीट कर रहा हूँ। E2 को ध्यान देंगे हम, कहाँ कहाँ E2 मिलेगा? तो मतलब E2 का मतलब ऐसा किनारा जिनके दोनों सतह क्या हों, कलर्ड हों, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो एक U2 ये हो जाएगा, 2 E2 ये नहीं होगा और ना ही ये होगा। आइए बात करें, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो एक E2 यहाँ पे हो जाएगा, एक E2 यहाँ पे हो जाएगा और एक E2 यहाँ पे हो जाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार देखेंगे, एक नीचे E2 हो जाएगा, एक यहाँ पे E2 हो जाएगा और एक यहाँ पे, यानी E2 की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब इस फार्मूले में हमें x की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बता दूं आपको कि x³ बराबर दिया है कितना? 1000, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 10। फार्मूले में रख दीजिए। C2 यानी C2 कितना है? 4 प्लस x माइनस 2, 10 में से 2 गया 8, मल्टीप्लाई E2 कितना है? 8, 8 × 64 और प्लस 4, यानी 68 आपका आंसर आ जाएगा। 68 ऐसे घन हैं, जब इनको 1000 छोटे घन में काटा गया तो 64 ऐसे घन हैं जिनके दो सतह पे क्या है? कलर्ड है। हो गया, यहाँ तक आपका हो गया था। अगला जो चलने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, मज़ा आएगा पढ़ने में। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मिटा देते हैं। सब लोगों ने देख लिया? किसी को कोई समस्या? बिल्कुल बिल्कुल, साउंड का क्या समस्या है भाई? क्वेश्चन की तरफ बहुत ही बेहतरीन साउंड तो आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा है, और इस पर बहुत बारीकी से करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक घन के
यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, दिख तो रहा है। एक घन के दो पड़ोसी सतह पर एक घन के, दिख रहा है ना सभी को, दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है, लाल रंग है तथा दो विपरीत सतह पर क्या है भाई, हरा रंग है, हरा रंग है तथा और शेष सतह पर पीला रंग है, ठीक है, पीला रंग है। और क्या कह रहा है, इसे कुल ध्यान से समझिएगा, इसे कुल 512 छोटे घनों में काटा जाता है। तो ये आपके सामने हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत बारीकी से करना है, बहुत समझ के करना है, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो अलग अलग रंग के हों, है ना। कह रहा है दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो अलग अलग रंग के हों। जो क्या हो भैया, अलग अलग रंग के हों। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी में कह रहा है दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो क्या हो, एक ही रंग के हो। यानी लिखिएगा, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो एक ही रंग के हों। ध्यान से समझिएगा, पहले टाइप का प्रश्न है, ये आपके सामने आ रहा है, घबराना नहीं है, देखना कितना इजी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, 4 नंबर पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो सिर्फ लाल व हरे रंग के हों। ये कितना बढ़िया प्रश्न है। दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो लाल व हरे रंग के हों, है ना, ये बताना है। ओके।
समझ में आ रही है ना बात। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, आराम से सीखते चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगला कह रहा है पांचवा, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें, वो भी हरे व पीले रंग के हों। चलो भैया, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें, वो भी लाल व किस कलर के हों भाई, हरे व पीले रंग के हों, ठीक है, हरे व पीले रंग के हों। अगला छठा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें छठा क्वेश्चन ये कह रहा है, 5 था, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो लाल व पीले रंग के हों। अच्छा जी, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो लाल व पीले रंग के हों, ये आपके सामने पूरा खाका तैयार हुआ। ये जो बच्चे बैंक देंगे उनमें आएगा, बैंक की तैयारी, बैंक के एग्ज़ाम में आएगा, अदरवाइज़ किसी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है ना। और आया हुआ प्रश्न है ये, तो कोई सॉल्व करेगा इसको कि मैं सॉल्व करूं? एक बार कमेंट करिए आप लोग। श्याम मौर्य पहली बार आए लग रहा है, श्याम बताइए इसको सॉल्व करूं कि आप लोग करेंगे? आरजे तिवारी क्या कह रहे हैं, पहले में 72, बहुत बढ़िया भैया। चलो दूसरे में, चलिए इसको हम बनाते हैं और इसको हम बनाते हैं अगले पेज में, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं, धैर्य से, बड़े आराम से देखिएगा, क्योंकि मैं आराम से ही पढ़ाता हूँ और ध्यान से समझिएगा। बड़ा सा बना देता हूँ, है ना, ताकि आपको दिखे। ओके, चलिए इसमें क्या क्या भरना है भैया? दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है। चलो भाई, दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है, यानी लाल लाल, ठीक है। दो विपरीत सतह पर क्या है भाई? दो विपरीत सतह पर हरा रंग है। चलो हरा रंग है, यानी हरा और हरा। दिख रहा है कि नहीं? सभी को दिख रहा है कि नहीं? मोबाइल में देख लूँ एक बार, दिख रहा है? और आगे कह रहा है, आगे पीले की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। और शेष सतह पर पीला, शेष सतह पर क्या है? पीला, यही है। ओके, सभी कोई समझ पा रहा है? हाँ करिए करिए, सभी लोग करिए, बहुत बढ़िया। ओके, आत्मा मीना ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया आत्मा। सब लोग आज पहली बार आए हैं क्या? चलिए बहुत अच्छा, आइए, स्वागत है आपका। ओके चलिए, तो ये बन गया, इसको हम साइड कर देते हैं और एक एक प्रश्न को सॉल्व करना हम लोग शुरू करेंगे। इसको हम साइड कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ पे कर देते हैं, है ना। चलो यहाँ पे कर देते हैं और पहला नंबर सॉल्व करते हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। इसको ब्लैक कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। अभी ब्लैक करते हैं, फिर इसको बढ़ाएंगे।
चलिए, इसमें ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिख लीजिए। तो जो फार्मूला होता है, लिखें यहाँ पे C2 प्लस x-2 इंटू E2, और इसी से हमें करना है, ये तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, इसी से हमें करना है, यही फार्मूला है। ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम, क्योंकि पूरा पूछा है, तो C2 ये तीन चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं, और लिखा है आपके सामने 512। क्या लिखा है? 512। तो 512 में देखेंगे, अगर हम x बराबर निकालना चाहेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। क्यों? x³ बराबर 512, तो x बराबर 6, 6 छके 36, छके कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। सही है ना भाई? कि 8 का है? 512, 1 मिनट, 8 64 क्यूब है ना भाई? बताओ किसका होगा? आठ का होगा, सॉरी 8 कर लीजिएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब चलिए, हमें C2 निकालना है और E2 निकालना है। तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, जब सभी सतह कलर होंगे तो C2 बराबर क्या आ जाएगा? तो C2 बराबर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0। और जब सभी सतह कलर हैं तो E2 बराबर कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और x बराबर कितना है? 6 है। तो ज़रा इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो C2 यानी 0 प्लस x-2 यानी 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 6, और मल्टीप्लाई 12, तो 12 छक्के 72। पहले का जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 72। चलिए दूसरे नंबर की बात करें। दूसरे नंबर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सभी सतह कलर हैं। क्या है? कलर हैं। तो सबके लिए C2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। सबके लिए नहीं होगा, कहीं कहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम चलिए देखते हैं, उसको अगले से निकालेंगे, मतलब कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो अलग अलग रंग के हों, यानी वो क्या हो? मिले हुए ना हो। तो ध्यान से समझिएगा, अलग अलग रंग के हों। तो हम सबसे पहले अलग अलग रंग में निकालेंगे। C2 अगर निकालना चाहें तो कहीं निकलेगा अलग अलग रंग के C2। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी तो लाल यहाँ पे आ जाएगा, लाल यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से पढ़िए, आराम से सीखते चलिएगा। अगर हम C2 की बात करें, किसी का आंसर आया क्या? अभी तक कोई आंसर नहीं दिया ना? अभी तक? चलो भैया कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम C2 की बात करें तो कहीं भी हमारा C2 क्या हो जाएगा? नहीं निकलेगा। C2 बराबर भी हम क्या मान लेंगे? 0 मानेंगे, है ना। E2 की बात करें जरा, E2 की बात करें, एक ही रंग का हो। एक ही रंग का बोला है कि अलग अलग रंग का बोला है? दूसरे में बोला है कि अलग अलग रंग के हों, है ना। अलग अलग रंग के हैं, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो C2 हम लोग देखेंगे यहाँ से 0, और E2 को निकालेंगे अलग अलग, है ना। अलग अलग अगर निकाल दें हम लोग E2 को, तो ध्यान से समझिएगा, एक अलग ये हो गया जो लाल और पीले से निकला, यानी एक। उसके बाद लाल और पीला, एक यहाँ भी लाल और पीला निकल गया, 2। फिर आप देखेंगे 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो हमारा E2 बराबर कितना हो गया? 10, यानी 0 प्लस
6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60। समझ पा रहे हैं क्यों? 8 में से 2 गया, ये फार्मूले से 8 में से 2 गया 6 और 10 E2 है, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 60 हो गया। ओके, चलिए ये क्या हो गया भाई, अभी मिट गया क्या? चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है? मैं देखते चलो। चलिए 2 का 60, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा ये कह रहा है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो एक ही रंग के हों। क्या हों? एक ही रंग के हों। आओ भाई, एक ही रंग का निकालेंगे हम। तो देखेंगे एक ही रंग में केवल लाल लाल कितना हो जाएगा? E2, और केवल पीला पीला E2। और कहीं निकलेगा क्या E2? इसके अलावा कहीं नहीं निकलेगा, सब अलग अलग रंग के हैं, है कि नहीं? जल्दी बताइए। तो देखेंगे तीसरा में C2 बराबर 0, C2 यहाँ भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं? कोई ऐसा है भी, हर पर कोई ना कोई कलर है। चलिए C2 बराबर 0 प्लस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? E2 कितने हैं? 2 कर दीजिए, 12 आंसर। तीसरे के कितना भाई? 12 आंसर। चलिए 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में क्या कह रहा है? 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें जो लाल व हरे रंग के हों। लाल और हरे से निकाल देना है, तो 0, 6 और लाल हरा निकालना है ना? तो देखिएगा, एक लाल हरा ये हो जाएगा, अरे है ना, एक लाल हरा ये हो जाएगा, एक लाल हरा ये हो जाएगा 2, है ना, 3 और 4, तो E2 लाल हरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना? 4 कर लीजिए, 6 चौको 24 आंसर, 6 चौको 24 आंसर। ओके, आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें, वो भी हरे व पीले। तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, हरे पीले का भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो 4 ये भी हो जाएगा। हरे व पीले, तो ये भी 4 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, और कहीं हरा पीला है नहीं, तो 5वें का भी क्या हो जाएगा? 0 + 6 × 4 = 24, है ना? आगे आते हैं, और लास्ट में क्या बोला है? लास्ट में क्या बोला है भाई? 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो जो लाल व पीले रंग का हो। लाल और पीला दिखाना है भाई, लाल और पीला, तो लाल और पीला कितना हो जाएगा? लाल पीला एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, 2 होगा, है ना? तो छठा का हो जाएगा 0 + 6 × 2 यानी 12। ये आपका राइट आंसर है। इसमें किसी को किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो तुरंत पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग भाई पिंकी पूरी, ये बातें समझ में आई? तो यहाँ से भी हम सारे प्रश्न कर सकते हैं। ये जितने भी घन के हैं, यानी एक ही घन के क्वेश्चन से आपको जो है 6 तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना? तो उम्मीद करता हूँ यही सब बताने के लिए स्टार्टिंग में भोकाल चल रहा था। भोकाल मतलब टेलर चल रहा था, और अगर आपने उसको बढ़िया से सीख लिया, नहीं सीखा तो आपका वीडियो है, आपने उसको ख़रीदा है, उसको बार बार देखिए और यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखिए, देखिए
और सीखिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज मैं कोशिश करूँगा कि शीट आपको दे दूँ, है ना। ये बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आगे हम लोग अब टॉपिक को चेंज करेंगे, मतलब अभी घन ही चलेगा। एक बच्चा है कोई अजय करके, वो परेशान हो गया, कह रहे हैं सर अगला टॉपिक। अभी ये ख़त्म ही कहाँ हुआ कि हम अगला टॉपिक ले चलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक घन के दो पड़ोसी सतह पर पीला रंग है, यही तो है ना। हाँ बहुत बढ़िया। दो पड़ोसी सतह पर पीला रंग है तथा दो विपरीत सतह पर हरा रंग है। चलो भाई, तथा दो विपरीत सतह पर हरा रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं, इसे 512 छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। जो किस रंग के हों भाई, जो सिर्फ हरे व पीले रंग के हों, जो सिर्फ हरे व पीले रंग के हों, है कि नहीं। ये प्रश्न है, आपको बताना है। कोई बता दे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ तो ये बहुत इजी हो जाएगा। कोई हमें आंसर दे, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। कोई आंसर दे सकता है भाई। एक घन दो पड़ोसी सतह, एक घन के कर लीजिएगा, एक घन के दो पड़ोसी सतह पर पीला रंग है तथा दो विपरीत सतह पर हरा रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं, इसे 512 छोटे घनों में काट दिया जाता है। किसी का आंसर आया? जल्दी बताइए, आंसर बताइए। आंसर दीजिए फटाफट। बताना है आपको दो सतह रंगीन घनों की संख्या, वो भी सिर्फ हरे व पीले रंग के। चलिए आइए मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका घन, दो पड़ोसी पे क्या है भाई, पीला रंग है। चलो पीला पीला, दो विपरीत पे क्या है, हरा रंग है, हरा हरा, शेष पे कोई रंग नहीं। देखेंगे ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C2। ज़रूरत पड़ने पर पीला यहाँ आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा C2, ये भी क्या हो जाएगा C2। तो C2 बराबर कितना हो गया 4। E2 कितना है, E2 निकालेंगे है ना, तो 1 2
2E2 हो गया, ये तो E1 हो जाएगा, ये भी E1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 3 4, E2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, सही निकला है ना। C2 कितना हो जाएगा भाई 4, E2 कितना 4 और x = 8। तो फार्मूला आपका C2 + x - 2 × E2। तो ध्यान देंगे C2 कितना है 4 प्लस 8 में से 4 गया, यही होगा ना, सॉरी x 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 6 × 4, यही तो होगा ना भाई। 1 मिनट 512 8 हो जाएगा, 8 है 64, हाँ ठीक है 512। C2 4, 2 गया 8 × E2 4, तो 6 चौको 24 4 28। 1 मिनट, ये तो कुल हो गया ना भाई, ये कुल हो गया, ये कुल हो गया, कुल मतलब 2 सतह रंगीन घनों की संख्या हो गया। लेकिन उसने क्या बोला है, 1 मिनट यहाँ देखिएगा, हरे और पीले का, हरे और पीले का निकालना है। तो एक बार देखेंगे हम लोग हरे और पीले को निकाल करके, हम लोग हरे और पीले का निकालेंगे, हरा और पीला पे C2 E2 निकालेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हरा पीला पे अगर हम C2 निकालें तो ध्यान रखिएगा, एक C2 हरा पीला पे और हरा पीला पे 2 C2, और हरा पीला पे ही 3 और 4, यानी C2 बराबर हम क्या कह देंगे 4 कह देंगे। चलो भाई ठीक। E2 हम निकालेंगे हरा पीला पे, तो हरा पीला पे E2 क्या हो जाएगा भाई, हरा पीला पे E2 कहीं निकलेगा, पीला निकलेगा, हरा पीला पे देखेंगे हम E2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो जब 4 हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों भाई, जल्दी बताइए आप लोग। कितना हो जाएगा 24 28, ठीक है। E2 4 ही होगा, टोटल E2 कितना 5 कहाँ पे हो गया भाई, 5 कहाँ होगा बताइए, 5 नहीं होगा, जो आंसर दिया है वही सही है। ठीक है, किसी को कोई समस्या डिस्कस कर सकता है कोई भी। चलिए आगे चलते हैं। सागर कुमार कह रहे हैं 20। अच्छा जी सागर, कैसे भाई, सागर टोटल E2 बोल रहा है सर। अरे कहाँ से भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ हरे व पीले का निकालना है, तो हरे व पीले से ही देखो आपका वही है ही है, हरे पीले है ही है तो वही निकालेंगे। सही है आपका आंसर, कोई समस्या नहीं है। आगे चलें। चलो एक अलग टाइप का थोड़ा सा और प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। आगे कह रहा है चलिए कह रहा है एक घन के 3 लगातार
3 लगातार पड़ोसी सतह पर गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग है, और 2 विपरीत सतह पर, 2 विपरीत सतह पर हरा रंग है, हरा रंग है, और शेष सतह पर, शेष सतह पर कोई रंग नहीं। इसे कितने छोटे भागों में काटा गया? 729 छोटे घनों में काटा गया। तो कम से कम दो सतह, कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि नीचे एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है। नीचे जो है बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, और वो जो दिया है, क्या दिया है भाई? कम से कम। ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकती है। कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, कम से कम 2 सतह की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। हम निकालना प्रारंभ करेंगे 2 सतह। 2 सतह निकालेंगे। क्या है भाई? येलो यहाँ भी, येलो यहाँ भी, येलो यहाँ भी। 2 विपरीत पे ग्रीन है, ग्रीन है, इस पे कुछ नहीं है। तो ज़रा हम C2 निकालना चाहेंगे तो ज़रूरत पड़ने पे Y यहाँ भी आ जाएगी। तो एक C2 ये हो जाएगा, एक C2 ये हो जाएगा, और एक C2 ये, और एक C2 ये, 4 C2 हो जाएगा। ठीक है, तो C2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। और देखेंगे E2 की बात करें, E2 बराबर है ना, तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8। E2 कितना हो गया? 8। E2 कितना हो गया? 8। और x बराबर कितना हो गया? 9। 99 81 9 729 है ना। और यहाँ पे क्या निकालना है हमें? यहाँ पे कम से कम, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कम से कम 2 सतह निकालना है। चलिए एक कहानी मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा माय डियर कि आपको कम से कम, मैंने आपको 10 रुपये दिया और मैंने आपसे कहा कि कम से कम आपको 9 रुपये का सामान लाना है। यानी कम से कम 9 रुपये का सामान लाना है, अधिक की बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम 9, जैसे मान लीजिए चलो हम आपको 10 रुपये दिया और मैंने आपसे कहा कि आप कम से कम 5 रुपये का सामान लाएंगे। इसका मतलब आप 10 का भी ला सकते हैं, लेकिन 4 का नहीं लाएंगे। मतलब अधिकता उसमें इंक्लूड रहेगा, लेकिन कम से कम 4 नहीं ला सकते, है ना। तो चलो पहले निकाल देते हैं। C2 क्या है फार्मूला? C2 प्लस x माइनस 2 इंटू E2, ये फार्मूला है। C2 कितना है? 4 प्लस x हो गया 9, 9 में से 2 गया हो गया 7, और E2 कितना हो गया? 8
तो देखो 7/56 और 4 देखेंगे तो हो जाएगा 60। ये कितना हो गया? ये आप कह सकते हैं ये 2 सतह का। लेकिन उसने बोला है कम से कम, कम से कम। तो जब कम से कम बोलेगा तो हम निम्न वाला, यानी 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह और बिना रंगीन सतह, यही 4 पूरा होता है। तो इन चारों में 2 सतह का, कम से कम 2 सतह पूछ रहा है, तो इसका मतलब 2 सतह भी होगा और 3 सतह भी होगा। इसमें 1 सतह का नहीं होगा। यहीं अगर 1 सतह में पूछे कम से कम 1 सतह, तो 1 सतह तो रहेगा ही, 2 सतह भी इंक्लूड होगा और 3 सतह भी इंक्लूड होगा। कहे कि कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तब उसके ऊपर के जितने भी 1, 2, 3 ऐड हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे हम बात करते हैं और ध्यान दीजिएगा। और तब जब ऐड होगा तो क्या ऐड होगा? C3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि C2 पूछा है, ऊपर का सब ऐड हो जाएगा। तो C3 अगर निकालना चाहेंगे तो 1 C3 ये, 1 C3 ये, 4 C3 हो जाएगा। तो यानी प्लस C3 लास्ट में अगर ऐड कर दें तो 60 + 4 निकाल देंगे 64। तो कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64। और यही बोलता कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। जब कम लगा देगा तो जो उसके पीछे जो भी उससे बड़े हैं वो सब उसमें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है आपको? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होंगी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा भाई? किसी को कोई समस्या? अजीत कुमार यादव ने कहा 64। इसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो बता सकते हैं भाई हमें। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सतह में हम लोगों ने 3 सतह पढ़ लिया, 2 सतह पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 सतह। 1 सतह रंगीन घनों की संख्या। और हो सकता है ये पढ़ने के बाद हम लोग ये भी पढ़ लें, बिना रंगीन सतह घनों की संख्या। दोनों हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोनों हो सकता है हम लोग कल ख़त्म कर दें। उसके बाद हम लोग एक दिन में घनाभ पढ़ लेंगे, है ना। एक दिन में क्या, 15 से 20 मिनट में सारा घन समझ लिए। घनाभ में कुछ नहीं है, बस समझ लेंगे हम लोग, है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसलिए इतना ही। 5-10 मिनट 10 मिनट ज़्यादा हो रहा है छोड़ने के पीछे। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी ये घन स्टार्ट करूँगा तो समझ में नहीं आएगा एक सतह, और ना ही पूरा हो पाएगा, इसलिए इसको हम पहले छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक सतह और बिना सतह दोनों पढ़ लेंगे और बढ़िया से इसीलिए पढ़ते हुए चल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, फ्री पढ़िए, ज़बरदस्ती नहीं है कोई। और आज मैं अभी देखता हूँ, आपको PDF भेज दूँगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।